ऑफ ग्रेटेड जिंजर। बेसिकली ग्रेटेड जिंजर आप ले लें या आप स्लाइस जिंजर करके इसमें डाल सकते हैं। अदरवाइज वैसे जिंजर एज अ चाइल्ड आई जस्ट कुडंट हैव जिंजर। मेरा खाना लाइक लिटरली इफ़ आई वुड बी ईटिंग और मेरे मुंह में अगर जैसे हमारे देसी खानों में जिंजर काफ़ी मस्ट होता है, तो उसमें होता ये था व्हेन एवर आई वुड ईट इट माई फूड वुड गेट स्पॉइल्ड, लाइक मेरा पूरा टेस्ट जो था वो ख़राब हो जाता था, इतना मुझे बुरा लगता था। बट नाउ ओवर टाइम आई डेवलप्ड अ टेस्ट फॉर इट। सो आपको भी अगर है तो आप डायरेक्टली ऐसे ना खाएं, उसको थोड़ा कुक कर लें बाकी चीज़ों के साथ एंड यू विल सी अ डिफरेंस। ठीक है, थोड़ा सा आप देख सकते हैं इधर कि थोड़ा हीट अप होने लग गया है, इसमें सिजलिंग भी स्टार्ट हो गई है। मैंने यहाँ लिया है 100 ग्राम्स ऑफ बीफ मिन्स। आप मिन्स ले लें, वरना बीफ के आप फिलेज ले सकते हैं और उनको छोटा स्लाइस कर सकते हैं। अदरवाइज यू कैन ऑल्सो यूज़ जो अंडरकट बीफ आपको वैसे मिलता है। और इसको क्योंकि बीफ को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है तो मैंने इसलिए पहले डाल दिया है, और जितनी देर इसका थोड़ा कलर चेंज होता है मैं उतनी देर चल के चिकन ब्रेस्ट हमने एक लेना है। और चिकन ब्रेस्ट दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय चिकन प्रोडक्ट्स की फराहमी को यकीनी बनाते हैं। नॉर्मली हम चिकन नूडल्स खाएंगे या बीफ नूडल्स खाएंगे, बट दोनों एक साथ कम ही होता है कि यू ऐड बोथ ऑफ देम टुगेदर। को हम काट के ऐड कर देंगे अपने बीफ में। नाइस बिग स्ट्राइपी दिस गोज इनसाइड। हमारे पास यहाँ एक रेड चिली है, एक रेड चिली ले लें। रेड चिली ना हो तो बाय नाउ आई एम श्योर आपको पता है दैट यू कैन जस्ट सब्स्टिट्यूट इट विद ग्रीन चिलीज। और इसको भी आप मोटा मोटा काट के यू कैन जस्ट ऐड इट टू दिस। फिर यहाँ चलते हैं, उसको मैं हिला नहीं रही बिकॉज अभी उसमें टाइम है। इसमें मैं डालूँगी अ टेबल स्पून ऑफ विनेगर। फिर मेरे पास और इधर चीज़ें पड़ी हुई हैं वो भी ऐड कर लेते हैं। 2 टेबल स्पून्स मेरे पास है सोया सॉस के। एक्चुअली आई वोंट माइंड एडिंग, मतलब बिकॉज ये टेबल स्पून अगर आप मेजरिंग स्पून्स ले रहे हैं तो उसमें 2 टेबल स्पून वुड बी फाइन, बिकॉज इसमें थोड़ा सा इसका डेप्थ कम है, दैट्स वाई आई एडेड अ लिटिल बिट। 2 टेबल स्पून ही मैं डाल रही हूँ इसमें ऑयस्टर सॉस के। ऑयस्टर सॉस भी आपको मैंने बताया है चाइनीज़ कुकिंग में जो है नॉर्मली यूज़ होती है और आपको आराम से मिल भी जाते हैं। ठीक है, इनको एक दफ़ा फिर मिक्स कर लेते हैं हम एंड वी विल लेट इट कुक बिकॉज चिकन अभी वाइट हो रही है। थोड़ा सा इसमें और मुझे लगता है टाइम होगा, बट बिकॉज यहाँ फ्लेम हाई है तो जितनी देर चिकन भी बनेगी उतनी देर में हमारा बीफ कीमा भी रेडी हो जाएगा। कुकिंग नेक्स्ट चलते हैं अपनी बाकी इंग्रेडिएंट्स की तरफ। इधर जितनी देर ये पकता है लेट मी शो यू कि मेरे पास यहाँ शिटाकी मशरूम्स हैं। आई यूज देम अर्लियर इन माई शो एंड आई ऑल्सो टोल्ड यू कि शिटाकी मशरूम्स कम एज ड्राइड मशरूम्स एंड यू गेट देम इन अ पैकेट। दे आर ईजिली अवेलेबल एट गुड सुपर मार्केट्स। इफ़ यू डोंट गेट देम यू कैन यूज़ द टिन मशरूम्स, बट दे हैव अ डिस्टिंक्ट फ्लेवर। और इनका जैसे चाइनीज़ में आप देखेंगे कि ये ड्राइड चाइनीज़ मशरूम्स ज़्यादा चलते हैं, बट यू कैन ऑल्सो यूज़ दीज इन सूप्स, you can use them in different, आप बीफ चिली बना रहे हो, आप कोई और चीज़ बना रहे हो, आप उसमें यूज़ करें। इनको आप करते ही अब आप देख रहे हैं ये सॉफ्ट हैं। नॉर्मली अगर आप इनको लेंगे तो आपको बहुत हार्ड मिलेंगे ये। इनको आप गर्म पानी में सोक करें या बॉइलिंग वाटर में थोड़ी देर के लिए रखेंगे तो दिल बी नाइस एंड जूसी। आप देख सकते हैं इसमें हम ऐड कर देते हैं। इससे भी आपके जो बेसिकली फ्लेवर है ना नूडल्स का वो भी इसी से आता है। अब मेरे पास यहाँ है टर्मरिक विच इज़ बेसिकली हल्दी जो हम यूज़ करते हैं। मैंने एक पिंच डालनी है या 1/4 टीस्पून के करीब हल्दी। नॉर्मली हम नहीं देखते कि हम व्हेन वी आर मेकिंग नूडल्स तो हम ये सब चीज़ें डालें। मैं डालूँगी 1/2 टीस्पून ऑफ क्रश रेड चिली और सेसमी ऑयल। सेसमी ऑयल के बारे में भी यही है कि उसको ज़्यादा देर आप कुक नहीं करते क्योंकि इसमें जो सेसमी सीड्स का फ्लेवर है वो फिर चेंज हो जाता है। तो मैं बिकॉज बाकी चीज़ें भी डाल रही थी तो मैंने अब इसमें डाल दिया है। सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि ऑयस्टर सॉस और सोया सॉस में ऑलरेडी नमक ज़्यादा होता है, तो जस्ट अ पिंच वुड डू। वंस ऑल दिस इज़ मिक्स्ड अप, मैं इसको बाकी एक दफ़ा अच्छी तरह मिक्स भी कर लेती हूँ और एक जल्दी से ब्रेक लेकर आती हूँ बिकॉज इट्स टाइम फॉर अस टू टेक अ ब्रेक। यू डोंट गो एनीवेयर।
ऑलराइट जी, यू कैन हैव अ लुक एट दिस नाउ। हम बना रहे हैं आज नूडल मेनिया। हमने प्रॉन्स स्क्यूअर्स बना लिए हैं। चलते हैं, और आपको मैंने बताया था ब्रेक पे जाने से पहले दैट आई मेड दिस क्यूकम्बर मिंट चटनी विच इज़ अ नाइस फ्रेश लो फैट चटनी। एंड व्हाट आई डिड वाज, मैंने हाफ कप लिया था मिंट लीव्स का और साथ में 2 क्यूकम्बर्स लिए थे। उसमें 2 टेबलस्पून ऐड किया था मैंने लेमन जूस का, और अब उसको रेडी करके निकाल लेते हैं इसमें। That's it. इसको निकालते हैं। एंड अगर इफ़ आई कैन फाइंड अ नाइस फ्रेश मिंट लीव, आई वुडंट माइंड पुटिंग वन ऑन टॉप, बट आई डोंट सी एनी फ्रेश वन हियर। तो मैं एक इसको रख देती हूँ, एंड इसको इसके साथ रख देते हैं इधर प्रॉन्स स्क्यूअर्स के। प्रॉन्स स्क्यूअर्स को आप अपने हिसाब से यू कैन जस्ट पुट देम टुगेदर एंड मेक अ नाइस डिज़ाइन ओवर हियर। एक और लेमन को हम ऐसे करके यहाँ सर्व कर देते हैं, रख देते हैं इधर। एंड चलते हैं अब बैक टू आवर रेसिपी जो नूडल्स की थी। उसके लिए मुझे एक स्प्रिंग अनियन भी चाहिए होगा फ्रेश। आप उसको स्लांटेड वे में स्लाइस कर लें, बिकॉज ये छोटा है तो इट्स फाइन आई गेस। एंड नाउ आई एम गोइंग टू ऐड माई वेजिटेबल्स को ओवरकुक नहीं करना हमने। तो हमारे पास यहाँ एक स्प्रिंग अनियन को हमने स्लांटेड काटा, इसमें हमने कैप्सिकम डाल दिया, ग्रीन कैप्सिकम हो, रेड कैप्सिकम हो, कुछ भी हो डाल दें। एंड हमारे पास बीन स्प्राउट्स हैं, विल टेक अ handful of bean sprouts, they're very healthy, you can see no calories at all. A handful of grated हमने carrots ले ली हैं। और अब last but not the least we're going to add our noodles. इनको एक दफ़ा stir fry इसके साथ कर देते हैं, so that जब noodles डालें तो वो perfectly blend in हो जाए इसके साथ। Look how healthy they look. अगर आप चाहें तो आप नूडल्स के बगैर भी खा सकते हैं, और इसको स्पेशली पीटा ब्रेड में डाल के इट टेस्ट वेरी गुड टू, यू नो। आपको होल व्हीट पीटा ब्रेड भी मिल जाता है। इंशाल्लाह आई विल बी टीचिंग समथिंग विद पीटा लेटर ऑन इन द शो टू, सो फॉर दैट यू हैव टू कीप वॉचिंग ईट स्मार्ट ऑल द टाइम एवरी वीक। एनीवे, यहाँ स्विमिंग चल रही है, बच्चे जो हैं तेज से स्विम कर रहे हैं। ऑल आई हैव टू डू इज पोर दीज नूडल्स इनसाइड दिस, और इसको मैं हाथ से ही पिक करके, बिकॉज कई दफ़ा ये आप देखेंगे कि स्टिक होने लग जाते हैं। तो जस्ट पोर दिस ऐसे करके एंड मिक्स इट अप। थोड़ा सा इसको हम एक दफ़ा एक फाइनल मिक्स भी दे देते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको मिक्स होने में, बिकॉज थोड़ा सा यहाँ पड़े हुए they've dried a bit, right? So इसको निकालते हैं। Yummy. Okay, so make sure they don't drop out. They're a bit too much for this plate, but it's fine. I just want अच्छा, presentation as usual you have to make it look good. It's okay अगर थोड़ा sides पे गिर जाए, because when we're at home हमसे blunders छोटे मोटे होते रहते हैं, but it's not the end of the world. Just take it off. Serve it to your guests immediately because they're nice and juicy, and थोड़ा रख के अगर इसको वापस आप करेंगे तो हो सकता है थोड़े ड्राई हो जाएं। Noodle mania और lemongrass prawn skewers are ready. Do try these recipes at home. You can see that I'm having a lot of fun looking at these children. There's a summer camp going on here, and I feel like jumping into the food too, because it's hot and you know the water is like really nice. It's very soothing to the eyes. तो मैं जाती हूँ और कुछ करती हूँ अपना। So before ending my show, a little tip that I have is expand your food choices. उनको restrict नहीं करें, ये नहीं करें कि एक चीज़ पे आप focus करके बस वो ही खाते जा रहे हैं। You'll see yourself getting, you know, irritated, agitated अगर आप एक ही चीज़ बार-बार खा रहे होंगे। There's so many things you can do, and by now, if you're following Eat Smart, you have seen कि हमने हर चीज़ इस शो में बनाई, ऐसी चीज़ कोई भी नहीं है, और आपको जिन बातों का टिप्स भी दिए हैं वो आपने देखी होंगी। सब चीज़ों को फॉलो करें और उसके बाद देखें कि आपके खुद ही you'll feel a difference in yourself. So keep
watching Eat Smart, you know very well where to watch, what to watch and when to watch. So I'll see you next time in a new show. Allah Hafiz. Alright, we also have Tayyiba with us who has a son who is, how old are you? 11. And we are going to ask her कि वो अपने बेटे के लिए what does she actually do to make his diet better, या अपने घर में ऐसी क्या चीज़ें वो use करती हैं so that they maintain a better lifestyle at home. So let's ask her that. Hi Tayyiba. Hi. How are you? Fine. Yeah. So what do you have to tell us about? आप घर पे क्या करती हैं extra for kids? डिपेंड करता है इनकी चॉइस पे, Right. जो ये चाहें। प्लस डाइट के लिए तो अभी तक मैंने इसको डाइट पे इतना किया नहीं, लेकिन आई लाइक कि मैं इन्हें होम फूड दूँ। Okay. टोटली होम फूड, आई डोंट लाइक जंक फूड। अच्छा, junk सो आई विल जस्ट गिव हिम, एंड आई हैव वन सन और वन डॉटर। Right. So I like just homemade food. Homemade food. Yes. Thank you so much for giving us your time. Just Thank you. one message that you'd like to give people regarding, how they should eat smart and what they should do. Of course, homemade food. Homemade और food, healthy okay. food like fruits, salads. इन like this. सब चीज़ों को जी copy. बिल्कुल। चलें, thank you so much. लेमन ग्रास प्रॉन स्कीवर्स। अज्जा: कटा हरा धनिया 1 चौथाई कप, ताज़ा लाल मिर्च 1 अदद, कैफर लाइम लीव्स 2 अदद, खीरे 2 अदद, लेमन ग्रास 4 अदद, पुदीना आधा कप, झींगे 300 ग्राम, फिश सॉस 1 चाय का चमचा, लीमू का रस 2 खाने के चमचे, जैतून का तेल हस्बे ज़रूरत, नमक और काली मिर्च हस्बे ज़रूरत। तरकीब: ब्लेंडर में झींगे, हरा धनिया, लहसुन, हरी प्याज, नमक, कुटी लाल मिर्च और कैफर लाइम लीव्स डालकर अच्छी तरह से ब्लेंड कर लें। अब इसे स्कीवर्स पर लगाएं और पैन में पका लीजिए। फिर इसे डिश में निकाल के जैतून का तेल छिड़के आखिर में लीमू से सजा के पेश कीजिए। नूडल्स मैनिया। अज्जा: कीमा 250 ग्राम, चिकन 250 ग्राम, लाल मिर्च 2 अदद, शिटाकी मशरूम्स 1 कप, अदरक आधा इंच का टुकड़ा, तेल हस्बे ज़रूरत, सिरका 1 चाय का चमचा, तिल का तेल 1 खाने का चमचा, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, हल्दी पाउडर आधा चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, ऑयस्टर सॉस 2 खाने के चमचे। तरकीब: कढ़ाई में तेल डालकर अदरक सौते कर लें, फिर इसमें कीमा और चिकन डाल के पकाएं। अब इसमें लाल मिर्च, सिरका, सोया सॉस, ऑयस्टर सॉस डाल के मजीद पकाएं। फिर इसमें शिटाकी मशरूम्स, हल्दी पाउडर, कुटी लाल मिर्च, तिल का तेल और नमक डाल के पका लीजिए। अब हरी प्याज, शिमला मिर्च, बीन स्प्राउट्स और गाजर डाल के मजीद पकाएं। आखिर में नूडल्स शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स करके डिश में निकाल के सर्व कीजिए।